आप मुझे ये बताइए कि जो 5 दिन शहबाज शरीफ जो है नवाज शरीफ के साथ बैठा रहा जाके, आपका ख्याल है इन दोनों को कोई पूछ रहा था या बाकी जो थे वो? मैं तो वो बेचारा PDM का वो जो अपना हेड बना फिरता है मौलाना फजलुर रहमान, उसको किसी ने घास डाली है। अब तो मेरा ख्याल है उनको एहसास हो गया है कि उनको इस्तेमाल किया गया है। अरशद शरीफ साहब के साथ मुझे इतनी तकलीफ़ होती है और मैं चाहती हूँ आप जर्नलिस्ट इनको ज़रूर खुल के सपोर्ट किया करें। इत्तेहादी हैं, मैं तो बेचारे इत्तेहादियों को भी शर्म आनी चाहिए कि इनके साथ हो क्या रहा है। ये भागते हैं वहाँ नवाज शरीफ की गोद में जाकर चढ़ के पूछते हैं कि जी अब मैंने क्या करना है, कि कितने दिन यहाँ हालात पाकिस्तान के क्या हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा प्रोग्राम ऐसे नहीं चलेगा। नाज़रीन, हक पे खड़े रहना, सच बोलना, झूठ को बेनकाब करना कहने को बहुत आसान लगता है, मगर जब आप हकीकी मायनों में ये कदम उठाते हैं तो बहुत सी मुश्किलात, बहुत सी दुश्वारियाँ, बहुत से मसाइल और बहुत सारी मुश्किलात का आपको सामना करना पड़ता है। सहाफ़त जो कि हकीकी मायनों में एक मुक़द्दस पेशा है, इस पेशे से वाबस्ता अफराद के लिए पेशा वराना ज़िंदगी में बहुत से नशे व फरियाज आते हैं, और बात अगर हो फ़र्द वाहिद की तो बाज़ औक़ात उसे अब्दी नींद भी सुला दिया जाता है, जैसा कि बोल न्यूज़ के सीनियर एंकर पर्सन अरशद शरीफ साहब के साथ हुआ। मगर जब बात की जाए किसी इदारे की, जैसे बोल न्यूज़ हमेशा से हक और सच की आवाज़ बना हुआ है, तो इदारों के लिए और भी ज़्यादा मुश्किलात खड़ी कर दी जाती हैं। कैसे? जैसे कि उनके खिलाफ झूठे बेबुनियाद मुकदमात बनाए जाते हैं, उनके खिलाफ साजिशें की जाती हैं, प्रोपेगेंडा किया जाता है, गैर कानूनी बंदिश की जाती है और इस इदारे के मुलाजिमीन के साथ नारवा सलूक किया जाता है। इंतज़ामिया को धमकियाँ तक दी जाती हैं, और ये सब बोल के साथ पहले भी होता रहा और आज भी यही सब कुछ हो रहा है। क्यों? क्योंकि बोल हक के साथ खड़ा है, बोल सच बोल रहा है, सच दिखा रहा है, और हक और सच के साथ खड़े रहने के लिए बोल और उसकी इंतज़ामिया किसी किस्म का कोई कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए तैयार नहीं है। यही हमारी सहाफ़त है, यही हमारा पेशा है और यही है हमारी पहचान, ताकि क़यामत रहे जिंदा और ताबिंदा पाकिस्तान। पाकिस्तान जिंदाबाद। नाज़रीन, पाकिस्तान में गुज़िश्ता 7 महीने से शदीद ही बेयकीनी की सूरत हाल कायम है, शदीद ही बेयकीनी, जिसके बाद मुल्क का जो सियासी पार है वो तो पता है आपको कि हाई है। अब एक तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है और दूसरी तरफ मुल्क की तमाम सियासी जमातें जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ एक हो गई हैं, मगर इसके बावजूद इम्पोर्टेड हुकूमत और इसके जो इत्तेहादी टोला है, इसको आए रोज़ मुँह की खाना पड़ती है। शर्म इनको नहीं आती, वो एक अलग बात है। अच्छा, इनको मुँह की खाना पड़ती है क्योंकि 70 बरसों से बारियाँ जो लगाई हुई थी, इन्होंने बारियाँ लगाती इन सियासी जमातों पर, कोई भी पाकिस्तानी अब एतबार करने को तैयार ही नहीं है। लोगों को इन पर यकीन ही नहीं है, कौम को इन पर एतमाद ही नहीं है। इन सियासी जमातों पर अवाम के शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं, ना सिर्फ तहफ़्फ़ुज़ात, शदीद नौइयत के तहफ़्फ़ुज़ात। और ये वजह है कि इमरान खान के ख़िलाफ़ ये जो इम्पोर्टेड हुकूमत का कह लें कि कोई भी हथकंडा अपने इब्तदाई मराइल में ही होता है और वहीं पे पिट जाता है, फ्लॉप हो जाता है, नाकाम हो जाता है। स्टार्ट में लोग यकीन ही नहीं करते, और ऐसा ही एक बार फिर देखने में आ रहा है। जब साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब के हवाले से एक निजी चैनल है, एक क्रिमिनल को वो चैनल सामने लाया, तोशा खाना से ख़रीदी जाने वाली घड़ी के हवाले से इमरान खान के इमेज को, उनकी साख को बाकायदा मुतासर करने की कोशिश की गई। मगर क्या इस मन घड़त इस स्टोरी से अवाम का इमरान खान पे जो एतबार है वो कम हो गया, या फिर उनकी मकबूलियत में कोई कमी आ गई? उनकी मकबूलियत तो उतनी ही है, बल्कि बढ़ती चली जा रही है। अब इस हवाले से अवाम में जाके अवाम की राय ली है, और अवाम इमरान खान साहब पर कितना एतबार करती है, एतमाद करती है, उन्हें कैसा सियासतदान अवाम समझते हैं, इस पर ज़रा अवाम की ज़बानी सुनिएगा। बोल अवाम बोल। जब हिसाब किताब है तो फिर सबके साथ होना चाहिए, सिर्फ इमरान खान के साथ क्यों? बाकी कहाँ से ऊपर से उतरे हुए हैं? बाकायदा कानूनी तरीके से हासिल किया है, नाजायज प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, गलत प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। इनका लोगों का ट्रायल होना चाहिए। क्या तोशा खाना लगा कर रखा है? हिसाब करना है तो सबको करना चाहिए, नहीं करना चाहिए तो बाकी बंद करो। हमारा मुल्क का एक आखिरी उम्मीद जो है ये इमरान खान है। अगर इमरान खान नहीं, पाकिस्तान का बेड़ा गर्क होगा। चोर नहीं है वो बिल्कुल, और अच्छा आदमी है, ईमानदार आदमी है। ये मुल्क को फर्स्ट टाइम मिला था ऐसा आदमी, लेकिन हम लोग को कदर नहीं हुई उसकी। वो घड़ी चोर नहीं है, वो दिल चोर है। ये 70-80 बंदे ही हैं जो उनसे कहते हैं कि जी वो चोर है। बकाया जितनी अवाम है जिस मर्जी से पूछ लें, वो दिल चोर ही है।
जी तो सुना, ये है अवाम की राय। अवाम कैसा समझते हैं किसको? अच्छा, ये लोग कौन है वैसे? ये लोग क्या कि कोई दुबई में बैठे हुए बिजनेसमैन है? नहीं। ये कोई भगोड़ा है? नहीं। ये पाकिस्तान की अवाम है। ये आप हैं जो इमरान खान पे भरपूर एतमाद करते हैं और ये मानते हैं कि इमरान खान एक ईमानदार, एक दयानतदार इंसान है जिसकी हमने कदर नहीं की। और यही अवाम है जो कह रहे हैं कि अवाम को इमरान खान से तो कोई मसला नहीं, सिर्फ 70-80 सियासी जो लोग हैं जिन्हें इमरान खान से मसला है। और ये है अवाम का एतबार, अवाम का कॉन्फिडेंस लेवल जो इमरान खान साहब पे है। और इसी वजह से जो इम्पोर्टेड हुकूमत है, इसका इत्तेहादी टोला है, अपने किसी भी मकसद में कामयाब हो ही नहीं पाता है। जो इमरान खान साहब के खिलाफ आए दिन कोई ना कोई प्रोपेगेंडा सामने आता रहता है, ये कोशिश करते रहते हैं, लेकिन हर जो इनका प्लान है वो चौपट हो जाता है, बुरी तरह से पिट जाता है, फ्लॉप हो जाता है। अभी इंट्रोड्यूस ही होता है, पहले मराइल में होता है, इनिशियल स्टेडिस पे ही वो पिट जाता है, लोग एतबार ही नहीं करते, वो चूरन बिकता ही नहीं है, वो मंजन बिकता ही नहीं है। अच्छा, आज ये जो हकीकी आज़ादी लॉन्ग मार्च है, उससे खिताब करते हुए इमरान खान साहब ने जियो न्यूज़ का नाम लेकर दावा किया कि ये हुकूमत का एक चैनल है जिसके साथ मिलकर ये प्रोपेगेंडा करते हैं। तोशाखाना घड़ी के मामले पर इमरान खान ने कहा कि अब मैं इनके खिलाफ अमेरिका, बरतानिया और दुबई में केसेस करूंगा। अपने बयान में क्या कहा खान साहब ने, ज़रा टीम चलाइएगा। तो खान साहब को देखा आपने खान साहब के तासुरात देखे, उनके एक्सप्रेशन देखे, उनकी बॉडी लैंग्वेज देखी, कैसे उन्होंने कहा कि मैं इनके खिलाफ, अब ये जो घड़ी का मामला, उन्होंने कहा कि मैं अमेरिका में भी केस करूंगा, बरतानिया में भी और दुबई में भी। खान साहब का अपने कॉन्फिडेंस देख लिया। भी झूठा प्रोपेगेंडा किया गया, ज़रा सोचें, ये झूठा प्रोपेगेंडा कर तो लिया गया, मगर अब क्या ये जो उमर फारूक ज़हूर नामी शख्स है, ये दुनिया की मुख्तलिफ अदालतों में इनको फेस कर पाएगा? और कैसे करेगा जब ये शख्स बहुत सी माली बदउनवानियों और जुराइम में मुलव्विस है? और इस पूरे मामले पर हमारी टीम ने एक सेगमेंट तैयार किया है, क्योंकि ये जो झूठा बेबुनियाद प्रोपेगेंडा है, इसको अगर आप इंजॉय नहीं कर सके तो अब कर लीजिए। जी टीम चलाइएगा। अमर साहब, ये रही घड़ी, अरे एहतियात से रखिएगा, तोशे खाने की है। ये भी? हाँ, ये भी है। थैंक यू। ज़रा, हाँ, और अगर आपने स्क्रिप्ट तो आपने देख ली थी ना? हाँ, अच्छी तरीके से देख ली, कोई भंड नहीं होना चाहिए, समझ गए ना? एक एक अल्फाज जो है वो आपको अदा करना है। अगर आपने ओवर एक्टिंग की तो आपको 50 रुपये काट दिए जाएंगे। देखें, वो जो पेमेंट है ना वो कैश में करवाइएगा, चेक में जो है ना वो परसेंटेज कट जाती है, बचता ही कुछ नहीं। मतलब 150 रुपये में भी अगर टैक्स कट जाएगा तो बचेगा क्या? घंटा। खैर, रोल पे है क्या? रोल पे। मैं हूँ खाजेब शानज़ादा, मेरा नाम है खाजेब शानज़ादा, और झूठ बोलना मेरा काम है, बल्कि ये एक धंधा है, मतलब कलयुग का धंधा है। क्या बोल रहा हूँ मैं, खैर फंबल भी करने लग गया हूँ। खैर, मैं हूँ झूठ बोलने का माहिर, आपकी खिदमत में हाजिर एक नए झूठे के साथ। जी हाँ, हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं अमर ज़हूर साहब और घड़ी चोर, मेरा मतलब है घड़ियों का व्यापारी, मतलब तिजारत करने वाला, जो भी है। खैर, इनसे बात करते हैं स्ट्रेट, इनसे एक सवाल पूछेंगे। आप मुझे ये बता दीजिए कि ये आपको जो चोरियों का शौक़ है, ये मतलब कब से है? इसकी इब्तदा कब से हुई, कब से शुरुआत हुई? ज़रा लोग जानना चाहते हैं, ज़रा पूछना चाहते हैं, ज़रा बता दीजिए। देखें, जहाँ तक मेरी याददाश्त काम करती है, मुझे पहली दफ़ा याद है जब मैंने कपड़ों में सूसू किया था तो मैं 4 साल का था। अच्छा। जबकि ये चोरी की आदत जो है ये उससे पहले की है। अच्छा। तो इसलिए मुझे एग्जैक्ट याद नहीं कि पहली चोरी कब हुई थी, लेकिन ये बचपन से ही जो है ना ये चलता है। असल में जद्दी पुश्ती काम है। अच्छा। दादाजी जो थे वो मुगलिया दौर में सोने के लोटे चोरी किया करते थे, ये उनकी ज़रूरत थी। फिर जो अब्बा थे वो गांव में रहते थे, वो सारे जो गुस्ल खाने थे गांव के, उनके लोटे चोरी किया करते थे। ये ज़रूरत नहीं थी, ये उनका शौक़ था। तो बस ये ज़रूरत और शौक़ की जो ट्रेनिंग है ना, ये मुझ में ऐसी आई है कि मैं बिल्कुल एक पक्का बन गया हूँ। वाह भाई, मतलब ये सारा जो स्टार्ट हुआ था वो बैतुल खला से स्टार्ट हुआ था। अच्छा, ये मुझे बताते चलिए कि आप ये बता दीजिए, इतना बड़ा ड्रामा जो था, ये इसका ख्याल आपके दिमाग में कैसे आया, इतना शैतानी ख्याल? बस ख़ानदान में बहुत ज़िल्लत हो रही थी, बहुत ज़्यादा लान तान कर रहे थे कि इतने बड़े ख़ानदान का, चोरों के ख़ानदान का जो चश्मो चिराग है वो कुछ नहीं कर पा रहा। फिर जब ये शोबाज साहब ने मुझे ये सारे ड्रामे की ऑफ़र की तो मेरे जहन में आया कि ये वक्त बदलने का जो है ना बहुत अच्छा टाइम है।
अच्छा, ये जो आपने घड़ी जो है वो वक्त बदला, इससे आपका वक्त बदला भी है नहीं बदला? और ये आइडिया आपके दिमाग में आया कैसे? मतलब ये जो लंदन साहब चले गए हैं, जो लूट लाट के चले गए हैं, जो वापस लाने का नाम नहीं ले रहे, ये कहीं वहीं से तो नहीं आया आपके दिमाग में? मैंने आपको बताया ना कि मुझसे ना कुछ हो नहीं पा रहा था, और क्योंकि ये दोनों भाई को मैं अपना बड़ा मानता हूँ, हुक्मरान हैं, मैं इनके नक्शे कदम पे चलने की कोशिश करता हूँ। तो जैसे ये लंबी लंबी छोड़ के इस मकाम पे पहुँचे हैं, तो मैंने कहा मैं भी इनकी तरह लंबी लंबी छोड़ता हूँ, झूठ बोलता हूँ, ताकि मैं भी इनके कहीं आसपास 19-20 पहुँच जाऊँ। अच्छा, एक आपसे पर्सनल सवाल पूछूंगा, ये बता दीजिए कि आपके जो बाप दादा जो भी हैं, उनके अकाउंट्स कहाँ हैं? चोरी का माल कहाँ है? मतलब ये भी लंदन में है जहाँ पे शरीफ बरादरान का माल है? देखिए, ये सारा पैसा जो है ना वो लंदन और कतर के बैंकों में रखा जाता है, क्योंकि उसकी एक वजह है, एक खासियत है उन बैंकों की कि आप जिस कलर का मर्जी पैसा लेकर जाएं, वो उसकी रंगत ऐसे चेंज कर देते हैं। जितना भी काला पैसा लेके जाएं, वो चुटकी बजा के उसे वाइट कर देते हैं। मैं भी आपसे पर्सनल एक सवाल पूछना चाह रहा हूँ, आप बुरा माने या ना माने, मुझे फर्क नहीं पड़ता। ये बता दीजिए कि आपके चेहरे पे जो फिटकार है, क्या राज है और कब से है? ये कब से चलती आ रही है? मतलब दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है, क्या है, क्या वजूहत है? मेरे फिटकार को छोड़ें, आप अपनी रंगत का कुछ करें। ऐसा करें, ये जो झूठ बोल बोल के आप काले होते जा रहे हैं ना, ग्लूटाथोन के कैप वो जो इंजेक्शन मिलते हैं ना, वो लगवाएं, उससे थोड़े गोरे हो जाएंगे। झूठ बोलना तो आप छोड़ेंगे नहीं, तो यहाँ से काला और यहाँ से गोरा, कम से कम कुछ पर्पल टाइप बन जाएगा। एक काम करें, आप मुझे घर ले जाएं और गोरा करके रख दीजिएगा। नहीं, देखें, मैं घर सिर्फ काला पैसा लेके जाता हूँ, काले लोग लेके नहीं जाता। सर, मेरा रंग काला जो हुआ है वो आजकल वर्ल्ड कप का दौर चल रहा है, एक पैशन है। मैं दोपहर में क्रिकेट खेलता हूँ, उसकी वजह से मेरा दब गया है, और कोई ऐसी वजह नहीं है। देखें, अपने करतूत जो है वो सूरज पे ना डालें, ये वो और ज्यादा काला कर देगा आपको, मैं बता रहा हूँ। प्रोड्यूसर साहब, ये तो सारी पोल पट्टियाँ खुलता जा रहा है। खैर, अच्छा कर लगता है, मजा हुआ है, थिएटर का आर्टिस्ट लग रहा है। कैश की बात करना, कैश। अच्छा, हाँ, कह रहा है 150 रुपये कैश करा दीजिएगा। ठीक है। आप एक आपसे एक और सवाल पूछना चाहूँगा कि ये आप जो जिल्लत के बायस बनते जा रहे हैं, मीडिया पे आपकी हर जगह चर्चा हो रहा है, मेरे पास आंकड़े शो हो रहे हैं, प्रॉम्प्टर पे सामने नजर आ रहा है, स्क्रीन पे दुनिया बता रहे हैं, ट्रेंड पे आ गए हैं, ट्विटर पे आ गए हैं, फेसबुक पे आ गए हैं, इंस्टाग्राम पे आ गए हैं, हर जगह आ गए हैं, व्हाट्सएप पे आ गए हैं। आपके पास ये घड़ी खरीदने के पैसे कहाँ से आए? बहुत अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है। दिन रात मेहनत की है मैंने। इतने बड़े काम इतने आसानी से नहीं होते। बचपन से जो भी सौदे में पैसे बचते थे ना, मैं वो चोरी कर लेता था और उसे गुल्लक में ना छुपा लेता था। जाहिर बात है, तब ऐसे आइडियाज़ थे नहीं कि आप कतर में किसी के पास रखवा सकें या कुछ ख़रीद सकें वहाँ पे, तो मैं गुल्लक में रखता था। फिर वो जब तोड़ी, उससे जो पैसे निकले, उससे मैंने ये सारे जो है ना ये काम किया। असल में मैंने आपको बताया कि मैं जो हमारे हुक्मरान हैं उनको अपना बड़ा मानता हूँ, तो उनकी तरह मेरा ज़मीर भी जो है ना वो बिल्कुल सो गया है, पक्की नहीं, घोड़े बेच के, तो उसकी जागने की कोई उम्मीद है नहीं। तो फिर मैंने सोचा कि कोई ज़लालत का काम ऐसे किया जाए कि उससे शोहरत हो। तो फिर मैंने इल्ज़ाम भी ऐसे बड़े लीडर पे लगाया ताकि रातों रात जो है ना अच्छा। आपको एक बात बताता चलूँ कि आंकड़े हमारे पास आ रहे हैं, स्टैट्स हमें शो हो रहे हैं कि आपकी जो ऊपर जिल्लत है वो दिन ब दिन मीडिया पे उस पर इजाफा हुआ जा रहा है। तो आपको कैसा महसूस हो रहा है? मतलब आपको दिल नहीं करता कि आपके चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाएं? फर्स्ट ऑफ ऑल मज़ा आ रहा है। ये पक्का ढीठ आदमी है। देखिए, बड़े कहते हैं कि जब मज़ा आए ना तो बोलें कि मज़ा आ रहा है। कहीं कहीं तो ज़िंदगी में सच बोलना चाहिए। और देखें, झूठ बोलना जो है वो इतना आसान काम नहीं है, बहुत सोचना पड़ता है कि एक से जो झूठ बोला है वो दूसरे से नहीं बोलना, और जो दूसरे से झूठ बोला है वो पहले से नहीं बोलना। ये सारे झूठ आपको याद रखने पड़ते हैं, तब जाके आप एक कामयाब झूठे बनते हैं। उसकी जिंदा मिसाल आपके सामने मौजूद है कि प्रोपेगेंडे का जो मास्टरमाइंड है पूरे पाकिस्तान में, आज तक ऐसा एंकर सदियों में कभी नहीं पैदा हुआ जो आपके सामने एक बादशाह बैठा हुआ है। तो अगले सवाल की तरफ आपके चलते हैं। यार, मेरा वॉलेट यहाँ रखा था, कहाँ चला गया? अब सर, वॉलेट आपके पास होगा, ज़रा बाहर रख दीजिए। अरे, आपका वॉलेट मेरे पास कैसे होगा? सर आप आए हैं तो भूत तो लेके नहीं गया होगा, आप ही लेके गए। देखिए गलत फहमी। अरे ये देखें, अरे देखिए, ये आपका है। प्रोड्यूसर साहब, मैं तो ये कहूँगा कि जाते वक्त इनकी तलाशी लीजिएगा और जितने भी कैमरामैन हैं अपने वॉलेट और मोबाइल जो है वो चेक कर लीजिएगा। देखें, हाथ की सफाई कर देते हैं। देखें, ऐसी बात नहीं है, ये मैं करता नहीं हूँ, हो जाता है। हाँ, ये हो जाता है। हाथ मेरे ऐसे कांपना शुरू हो जाते हैं। थोड़ी देर तक चोरी ना करूँ ना, हाथ कांपना शुरू हो जाती है, जिस्म में अजीब सी चूंटियां रेंगने लगती हैं। तो ये एक आध चीज़ रख लेता हूँ, फिर मैं सुकून में आ जाता हूँ। सर, मुद्दे की बात करते हैं, आप ट्रैक से हट रहे हैं। अब मुझे बताएं कि घड़ी चोरी करने के बाद आपका वक्त तब्दील हुआ कि नहीं हुआ? कहाँ हुआ तब्दील?
शोबाज भाई जो हैं वो हमेशा की तरह अपने वादे से मुकर गए। जो पैसों की बात हुई थी कि तुम ये करो और मैं इतने पैसे दूंगा, वो भी अभी तक नहीं मिले। अब कह रहे हैं लंदन जाऊंगा भाई से लेके दूंगा। अरे भाई, हर जेब खर्ची भी आप क्या भाई से लेते हैं क्या? अरे भाई, वो तो इलाज करने गए थे कि एक हफ्ते में आ जाऊंगा, उन पे मत जाएगा, उनकी टोपियाँ बहुत लंबी होती हैं। अच्छा, एक बात और बताइए कि आप मुझे ये बताएं कि आपके साथ बस करें, बहुत हो गई बातें। झूठ बोल बोल के ना मेरा मुंह खुश्क हो गया, पेट में चूहे जो हैं वो शिकायत कर रहे हैं। आप ऐसा करें, कुछ खाने के लिए मंगवाएं और अपनी कैंटीन से मत मंगवाइएगा। वो लास्ट टाइम मुझे फूड पॉइजन हो गया था, बाहर से कहीं अच्छी जगह से। अरे चाचा, आप बगुला हो रहे हैं, इनके लिए कुछ मंगवा लीजिए। ये आपने चचा किसको कहा है? ये जो शानज़ादा आपके साथ लगा हुआ है ना नाम के साथ, ये शानज़ादा नहीं है, ये कुछ और ज़्यादा है जो मैं बोल नहीं सकता। सब आपको उसी नाम से पुकारते हैं, समझ आई ना? और आपको घोड़ी चोर, मेरा मतलब है घड़ी चोर के नाम से पुकारते हैं। मेरा मुंह मत खुलवाइए। देखें, वो एक काम है, वो प्रोफेशन है, वो हाथ की सफाई है। उस पे प्रोफेशन पे आप बात नहीं कर सकते, समझ आई ना? हाँ, बातें कर रहे हैं। आपको भी लोग जो है वो घड़ी चोर के नाम से पुकारते हैं, सब पता है मुझे। ये क्या घड़ी चोर लगा रखा है? मेरी सारी जिंदगी की मेहनत, मेरी सारी जिंदगी की जमा पूंजी लग गई। 2000 गुल्लक भरी थी मैंने बचपन से लेकर अब तक, तब जाके 2 मिलियन की घड़ी खरीदी है। आप इसको घड़ी कम से कम बड़ी चोरी तो कहें, घड़ी चोरी लगा रखा है। प्रोड्यूसर साहब वायरल जाने वाले हैं, ये तो कंटेंट चलने वाला है, ये तो बिकेगा। खैर, आपका बहुत शुक्रिया, और इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए इस शो में, और फिर किसी ड्रामे के साथ, किसी झूठ के साथ हाजिर होंगे, प्रोपेगेंडे के साथ। देखते रहिए ये वाला शो। घड़ी वापस कीजिए। हाँ, ये सारे प्रोड्यूसर साहब, इनके 150 रुपये निकाल दीजिएगा। सारे झूठ अलग, लेकिन ये मेरी तरफ से 10 रुपये ज़्यादा। काले जो होते यार, ये असल बात थी। इसके लिए इंजेक्शन लगवाओ। बहुत अजीब से लगते हो यार। इसका भी कुछ करना पड़ेगा। मतलब कोट और मुंह में फर्क फील होना चाहिए ना यार। क्या करूं, झूठ बोल बोल के काला हो गया हूँ। इंजेक्शन आदत से मजबूर है, अब तो सच बोला ही नहीं जाता। इंजेक्शन यार, अरे रोल है, खत्म करो। जी तो जनाब, कैसा लगा आपको ये सेगमेंट? आपने इसका फीडबैक देना नहीं भूलना हमारे सोशल मीडिया पर। और इसी के साथ वक्त हुआ है ब्रेक का। आपसे मुलाकात होगी ब्रेक के बाद, और ब्रेक के बाद मेरे साथ मौजूद होंगे डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा। वेलकम बैक नाज़रीन। मुल्क की सियासी सूरत हाल की अगर मैं बात करूं तो इस वक्त किसी रोलर कोस्टर जो राइडर होता है ना, उससे कम नहीं है। काबीना का हंगामी इजलास बुलाना, इसको मुलतवी करने की फिर क्या अंदरूनी कहानी, और फिर हुकूमत की जानिब से आए रोज़ एक नया झूठ घड़ा जाता है, और फिर अगले दिन नया झूठ, फिर एक नया झूठ। अच्छा, हकीकी मसाइल से अवाम की तवज्जो हटाने की बाकायदा ये कोशिश की जाती है, और जो कि नई नहीं है, हमेशा से हम देखते हैं। अच्छा, जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज़ हैं उनकी जानिब से पाकिस्तान की जो दर्जा बंदी है वो मनफी और सियासी अदम इस्तेहकाम के बायस पाकिस्तान के दिवालिया होने का इम्कान भी जाहिर किया जा रहा है। इन सब मामलात में बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद मेहमान मौजूद हैं तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा और सूबाई वज़ीर सेहत पंजाब डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे जैसे मौसम में तब्दीली आती चली जा रही है, सियासत में भी हम देख रहे हैं कि इसके असरात देखने को मिल रहे हैं। हुकूमत और PTI के दरमियान जो बर्फ़ है पिघलती दिखाई दे नहीं रही है। हालांकि आए रोज़ खबरें आ जाती हैं, शायद कोई बैकडोर राब्ते या शायद मामला सेटलमेंट की तरफ जा सकते हैं, लेकिन फिर इस तरह की खबर आ जाती है, तनकीद आ जाती है हुकूमत की जानिब से, जब ये बात करते हैं कि ये लोग तो बिल्कुल भी नहीं चाहते कि मामला बेहतर हो, आपका जो मुतालिबा इंतखाबात का माना जाए। लेकिन डॉक्टर साहब, मेरा ख्याल है अब तो ये बहुत क्लियर हो गया है कि इनका पूरी कोशिश है कि मुल्क का दिवालिया हो जाए। वजह यह है इनको इस मुल्क के साथ कोई इंटरेस्ट नहीं है, ना इस आवाम के साथ इनको कोई इंटरेस्ट है। अगर कोई इंटरेस्ट होता तो आप मुझे ये बताइए कि सारी आवाम बाहर निकल आई है, कोई शक व शुबा नहीं रहा। कराची से लेके खैबर तक हर बंदा जो है वो सरापा एहतजाज है। आपके सामने है किस तरह लोग बाहर निकलते हैं, और सबसे बड़ी ये बात है इमरान खान के मौक़िफ़ के साथ खड़े। क्या मौक़िफ़ है हमारा? हम तो ये कहते हैं कि इस पाकिस्तान के अंदर एक तो इंसाफ का फुकदान है, उसको उसके हालात बेहतर किए जाएँ। इलेक्शन आप जल्दी करवाइए। अगर आप इलेक्शन जल्दी नहीं कराएंगे तो जो इस वक्त आपकी ये जो सियासी बुरहान आया हुआ है, इससे बहुत बड़ा नुकसान होगा। आप इस वक्त डिफ़ॉल्ट पे जा रहे हैं, आपको पता है, इसके बारे में तो कुछ शुबा नहीं रहा। वो कहते हैं $8 बिलियन आपके रिज़र्व में हैं, और आपने अपना कर्ज़े के अभी पैसे देने हैं। ये क्या करेंगे आप? दे हैव नो सोल्यूशन टू इट। हर रोज़ एक नई वो मंतक घड़ते हैं, जिस तरह आप खुद ही फरमा रही हैं, एक नया झूठ बोला जाता है और एक नया तमाशा खड़ा किया जाता है। जिस मकसद के लिए आए थे वो मकसद इन्होंने अपना पूरा कर लिया। इन्होंने अपना NRO करवा लिया है,
इन्होंने अपने केसेस ख़त्म करवा लिए, इन्होंने अपने आप को उन केसेस से रिहा करवा लिया। दैट इज़ व्हाट दे केम फॉर। वो ये कोई आवाम के गम में थोड़ी आए थे, ये तो अपने गम के अंदर आए थे। और इस वजह से आप इनसे किसी अच्छे की उम्मीद ना रखें। और इमरान खान साहब जो कह रहे हैं, हम अपना एहतजाज जारी रखेंगे जब तक ये इलेक्शन अनाउंस नहीं करेंगे। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है, FIR दर्ज वहीं होनी चाहिए, उस बात पे ही होनी चाहिए जो इमरान खान साहब कह रहे हैं। शहबाज शरीफ का, राना सनाउल्लाह का, अगर देखें ये तो मेरा हक है ना, मैं एक मैं पाकिस्तान की सिटीज़न हूँ भाई, मेरा हक है मैं उनका नाम दूँ। आप उनका देख लीजिएगा इन्वेस्टिगेशन करने के बाद, या आप सच्चे साबित होंगे या हम। इम्पॉर्टेंट ये चीज़ है कि आपका ख्याल है जो कातलाना हमला हुआ है वो ऑर्केस्ट्रेटेड नहीं था, हमको बेवकूफ़ तो नहीं है ना, इट वाज ऑर्केस्ट्रेटेड। फिर अरशद शरीफ साहब के साथ मुझे इतनी तकलीफ़ होती है और मैं चाहती हूँ आप जर्नलिस्ट इनको ज़रूर खुल के सपोर्ट किया करें। बोल ज़रूर करता है और हम उससे बहुत खुश हैं। यानी अरशद शरीफ साहब के साथ जो जुल्म हुआ, उनके ख़ानदान के साथ जो जुल्म हुआ, उनकी वालदा को जब मैं देखती हूँ तो मेरा दिल खून के आंसू होता है। उस माँ बेचारी के ऊपर क्या गुजर रही होगी, उन बच्चों पे क्या गुजर रही होगी। यहाँ ये है कि हम कोई इंसाफ की बात करने को तैयार नहीं। स्वाति साहब के साथ क्या हुआ, मतलब क्या हम इस मुल्क के अंदर बैठ के ये सब कुछ बर्दाश्त करेंगे? हरगिज़ नहीं बर्दाश्त करेंगे। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब भाई, ये जो आज काबीना का हंगामी इजलास तलब किया गया, फिर ये मुलतवी हो गया, और ये जो कुछ अहम तरमीम के हवाले से भी क्या सराहियाँ की जा रही हैं, तो आप इस मामले को कैसे देखती हैं? देखिए, मैं तो इनको सीरियसली कभी लेती ही नहीं हूँ। जो बंदा प्राइम मिनिस्टर जिसको कहते हैं या क्राइम मिनिस्टर, वो भाग के दौड़ के जाके वलायत बैठ जाता है और वहाँ से वो इंस्ट्रक्शंस ले रहा होता है उस मफरूर से कि मैंने अब क्या करना है। आप ये हुकूमत ना हो गई, तमाशा बन गया। मतलब आप यहाँ तो ये जो इत्तेहादिये हैं, मैं तो इन बेचारे इत्तेहादियों को भी शर्म आनी चाहिए कि इनके साथ हो क्या रहा है। वो इनसे पूछता है, ये भागते हैं वहाँ नवाज शरीफ की गोद में जाके चढ़ के पूछते हैं कि जी अब मैंने क्या करना है। और आपके सामने हैं कि कितने दिन यहाँ हालात पाकिस्तान के क्या हुए हैं, आप वहाँ तशरीफ़ फरमा हैं और वहाँ बैठ के सलाह मशवरे कर रहे हैं। और वो भी अपॉइंटमेंट किसकी, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की करनी है, किसके साथ मशवरा करके, जो ख़ुद मफरूर है। यानी उसके बारे में कोई शक तो नहीं है ना, हमने तो नहीं उनको मफरूर डिक्लेयर किया हुआ ना। ही इज़ एन एब्सकॉन्डर बाय द कोर्ट्स। कोर्ट ने उनको उस वक्त बेल दी थी कि अपना इलाज करवा के आएंगे, बेल कैंसिल हुई है, ही इज़ बीन डिक्लेयर्ड एज अ मफरूर। तो मेरा ख्याल है एक मफरूर से आप ओपिनियन ले रहे हैं कि आइंदा कि हमने मुल्क किस तरह चलाना है। इससे ज़्यादा बड़ा आप तमाशा पाकिस्तान की आवाम के साथ कर सकते हैं। तो मेरा ख्याल है इनकी बातों को तो आप बिल्कुल सीरियस न ले। आज बुलाएंगे इजलास, कल ख़त्म कर देंगे। इनके लिए आपका ख्याल है कि पार्लियामेंट बहुत इंपॉर्टेंट है? बिल्कुल नहीं इंपॉर्टेंट। जिस तरह इन्होंने हॉर्स ट्रेडिंग की और जिस तरह इन्होंने ख़रीदे लोग, आपका क्या ख्याल है? ये वाकई यकीन करते हैं, इफ दे बिलीव इन डेमोक्रेसी? आप मतलब ये चाहते हैं कि जमहूरियत हो? बिल्कुल नहीं चाहते जमहूरियत हो। ये वो लोग हैं जिन्होंने चोरी चकारी करके पाकिस्तान को लूट के खा लिया। अब सारे इकट्ठे हो गए चोर। अब उनकी पूरी कोशिश है कि किसी तरीके से इमरान खान को फारिग करें। अब इमरान खान तो फारिग इसलिए नहीं होंगे कि अवाम तो इमरान खान के साथ है ना भाई, आपके साथ तो नहीं है। आपको किस बात की परेशानी है? आप इलेक्शन करवाओ, खुद ही पता चल जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, कौन किसके साथ खड़ा हुआ है। अच्छा, अगर अभी भी आपको नहीं पता चला, देखिए जी प्लीज कंटिन्यू। एक बात मैं डॉक्टर साहिबा ज़रूर कहना चाहूँगी। देखिए, इलेक्शन हुए, ज़िमनी इलेक्शन हुए, आपके सामने ना 20 सीटों के ऊपर, आपके सामने 15 सीटें तहरीक इंसाफ ने, हालांकि इनकी हुकूमत थी पंजाब के अंदर, 15 सीटें चली, 16वीं भी हमारी थी। अगर इसके अंदर भाई लोग ना आ जाते तो वो भी सीट हमारी थी। लेकिन अब मुझे ये बताइए, खान साहब 8 सीटों पर खड़े हुए, 7 से जीते। मतलब ये क्या नहीं आ रही इस बात की? और ये वो इलेक्शन कमीशन है जो इनकी घर की बांधी है, इनके घर की हर बात सुन के उसके मुताबिक वो काम करते हैं। उस सारी फोर्सेस हमारे ख़िलाफ़ खड़ी हुई, उसके बावजूद हम इलेक्शन जीत रहे हैं, तो उसका क्या मतलब है? अवाम का ओपिनियन इम्पॉर्टेंट है ना। जब अवाम निकलेगी, अपना ओपिनियन देगी, आपको परेशानी किस बात की? अगर आप सोचते हैं कि आप लोग सही हैं तो इलेक्शन करवा दीजिए। अगर आप ठीक हुए और आपको इलेक्शन में वोट मिल गई तो हम खामोश हो जाएंगे, पर अगर नहीं मिले तो फिर तो घर बैठिए ना जाके।
अच्छा डॉक्टर साहब भाई, ये जो खान साहब ने एक अपने ऊपर एक और कातिलाना हमले के ख़तरे का इजहार किया है, ये बड़ी संजीदा बात है। अब ऐसे में इमरान खान साहब का जो लॉन्ग मार्च है इसमें शिरकत करना, पार्टी में इस हवाले से क्या सोच है? खान साहब को ख़तरे में तो नहीं डाला जा सकता ना? देखिए जी, हमें तो खान साहब हमारा सबसे बड़ा असासा, मेरा नहीं सारे पाकिस्तान के असासा हैं, इस्लामिक वर्ल्ड के असासे। जिस बंदे ने हक़ की आवाज़ उठाई है, हमें हर तरीके से उनको प्रोटेक्ट करना चाहिए। और इन लोगों की ज़िंदगी के अंदर सवाए इसके कि किसी तरह इमरान खान को ख़त्म किया जाए और कोई इनकी सोच नहीं रही। दे वांट टू फिनिश हिम ऑफ। अब मकसद ये है कि कोई शक नहीं है खान साहब के ऊपर थ्रेट है ज़रूर, और ये थ्रेट का तो हमें शुरू से पता था। और फिर ये सामने आपके आई भी जब गोलियां चलाएंगी तो अल्लाह की बड़ी मेहरबानी है, अल्लाह ताला ने मौज़ाना तरीके से खान साहब को बचाया और उन सारे बंदों को जिनको सबको गोलियां लगी उनको बचाया। और फिर मुझे अफसोस इतना होता है डॉक्टर साहिबा, जब मुसलसल फिर झूठ बोल के कि जी तो गोली नहीं लगी, फलां नहीं हुआ, को खुदा का खौफ किया करें और शर्म किया करें आप इस तरह की बातें करने से। ये वक्त सब पे आ सकता है। फिर सबसे बड़ी ये बात है, हम तो चाहते हैं, मैं तो खान साहब से जब कल मुलाकात हुई मैं तो उन्होंने तो फिर उन्होंने अपने जख्म भी दिखाए फिर सबके सामने आके। इसी किस वजह से दिखाए? यही बातें सुन सुन के दिखाए ना, वरना कौन अपने जख्म दिखाता है? ताकि प्रोपेगेंडा बंद हो जाए। उसके बाद सबसे बड़ी ये बात है, हाँ जी प्रोपेगेंडा बंद हो। फिर सबसे बड़ी ये बात है कि देखिए खान साहब तो बिल्कुल इस वक्त इस बात पे पक्के हैं कि मैंने खुद मार्च जो है लीड करूँगा मैं पिंडी से। मैंने तो उनको कल कहा कि खान साहब बहुत अहम है कि आप डॉक्टर्स जो आपको एडवाइस करें उनकी बात ज़रूर सुने। आपकी सेहत हमें बहुत अजीज़ है, लेकिन आपको पता है वो अपनी सोच के साथ चल रहे हैं और एक बहुत बड़ा मकसद लेके चल रहे हैं। वो इसको ये कोई सियासत थोड़ी कहते हैं, वो कहते हैं ये जिहाद है, और जिहाद में तो बंदा हर तरीके से लड़ने को तैयार है, खड़े हैं वो। और अल्लाह ताला उनको इसी तरह हिम्मत दे ही रखे, क्योंकि यही हिम्मत है जिसकी वजह से हम सारे खड़े हैं। और हमें पता है कि इंशाअल्लाह इमरान खान अपने मौक़े पर जिस तरह पक्के हैं, ये बात आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, एक कुछ दिनों के बाद खुद आया हो जाएगी कि अवाम कहाँ खड़ी है और बाकी कूड़ा करकट कहाँ खड़ा है। ठीक है। अरे डॉक्टर साहब भाई, ये तो इस्लामाबाद में काफ़ी हलचल हो रही है, मौलाना फजल रहमान साहब भी शहर इक़्तिदार में, जरदारी साहब ने भी डेरे डाल दिए हैं, तो क्या मामलात का कोई सियासी हल निकालने के लिए किसी किस्म की लचक का मुजाहरा किया जाएगा? आप लोग एक्सपेक्ट करते हैं या फिर आगे जाके मामलात ख़राब होते देखते हैं? मेरा ख्याल अच्छा है, बैठ जाएं बेचारे, छान बूरा खटे, इनको कौन पूछ रहा था? आप मुझे ये बताइए कि जो 5 दिन शहबाज शरीफ जो है नवाज शरीफ के साथ बैठा रहा जाके, आपका ख्याल है इन दोनों को कोई पूछ रहा था या बाकी जो थे वो? मैं तो वो बेचारा PDM का वो जो अपना हेड बना फिरता है मौलाना फजल रहमान, उसको किसी ने घास डाली है। अब तो मेरा ख्याल है उनको एहसास हो गया है कि उनको इस्तेमाल किया गया है। तो अब मकसद ये है कि खुदा जाने उनके दिल पे क्या गुजर रही है, पर इस वक्त जो ये सारा ड्रामा खेला जा रहा है इसका पाकिस्तान को बहुत बड़ा नुकसान होगा। मैं वजह ये बता रही हूँ कि देखिए अवाम बिखरी हुई है इस वक्त, अवाम में इतना गम और गुस्सा है कि मैं आपको बता नहीं सकती। आप ये सोचिए कि लोग जो हैं सब कुछ करने को तैयार हैं, हमें उन्हें कंट्रोल करना पड़ता है और बताना पड़ता है कि नहीं, हम पुरअमन चलेंगे। और खान साहब की ख्वाहिश है कि हमें हमेशा अपना एहतजाज पुरअमन ही रखना है। अब इम्पॉर्टेंट ये चीज़ है, इन लोगों ने दूसरी तरफ जो तमाशे खड़े किए हुए, यानी रोज़ाना धमकियाँ देना, उसका ये सनाउल्लाह का हम सारों को, जैसे हम इसकी धमकियों से डरेंगे। अरे भाई खुदा का खौफ करो, इस मुल्क से अगर कोई थोड़ी बहुत उन्स रह गया तुम लोगों को या कोई बहुत, इस वक्त ये वक्त है कि तुम तहिया कर लो कि हम सारे मिल के अब ये एक इलेक्शन करवा दें तो सारे मसले हल हो जाएंगे। अच्छा ये डॉक्टर साहब ये जो शहबाज शरीफ साहब लंदन से वापसी के बाद करंतना में हैं, क्या उन्हें लंदन में मामला से लाताल्लुक़ रहने की हिदायत के साथ भेजा गया है या वो खुद इस वक्त मंजरनामे से गायब रहने को तरजीह दे रहे हैं? मेरा ख्याल है कि कितना अच्छा मौका मिल गया उनको। अब वो मौलाना साहब भी वहाँ पहुँचे हुए हैं, जरदारी साहब भी पहुँचे हुए हैं, और शहबाज शरीफ जो है वो क्वारंटाइन है, वो तो नहीं आएंगे इनसे मिलने के लिए। अब ये बैठ के इंतज़ार कर रहे हैं वहाँ बाहर खड़े के कि हमसे मिल लो। वो कहते नहीं मुझे तो कोविड हुआ है। अब मकसद ये है कि हालात और डॉक्टर आप बता सकती हैं ना कि कितना स्ट्रिक्टली मना होता है कि आप अगर आपको कोविड हुआ है तो आपने किसी से नहीं मिलना।
नहीं तो वो मिल तो आए, वैसे नवाज शरीफ साहब के तो बहुत गले मिल के उनको चूम चाम के आए थे तो उनका भी वैसे तो वहीं से कोविड लेकर आ गए फिर आपको लगता है? लेकिन हाँ या उनसे लेके आए हैं खुदा जाने, लेकिन इस वक्त अगर वो मेरा ख्याल तो ये है उनको देकर आए, अल्लाह ताला उनको सेहत और ज़िंदगी दे, इस वजह से कि वो नहीं अपना शहबाज शरीफ को, क्योंकि वो बाहर बैठे इंतज़ार कर रहे हैं उनका मौलाना फजल रहमान और जरदारी साहब कि ये निकले बाहर तो हम इनसे बात करें। अब वो पता नहीं, मेरा ख्याल है 28-29 तारीख तक ये क्वारंटाइन रहेंगे और ख़ामोश भी रहेंगे। नेचुरली आपको पता है तबीयत नहीं नासाज हो इंसान की तो बंदा ज़्यादा बात तो नहीं कर सकता। ठीक है डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए और इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह पीर के रोज़ से। जाने लगे ज़िंदगी ने वफ़ा की, दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। बोल ने हमेशा हक और सदाकत का साथ दिया, सच के साथ खड़ा रहा। हम हैं मिसाल अब्र, मगर इस हवा से हम डर कर सिमट ही जाएंगे, ऐसे भी हम नहीं। बड़ी मुश्किलात, बड़े बड़े चैलेंजेस, सिर्फ बोल खड़ा रहा, बोल डटा रहा। है उसकी आदत डरा रहा है, मेरी फितरत डरा नहीं हूँ मैं, और ये ईमान की ताकत की वजह से। सहाफत पर जब भी कड़ा वक्त आया सिर्फ बोल खड़ा रहा, आवाज उठाता रहा हकीकी सहाफत के लिए। इंशाल्लाह अल्लाह बेहतर करेगा, हक बातिल पे गालिब आके रहे। बोल को है जरूरत अवाम के दुआओं की। मार्च होगा जो बार। आई लव बोल। बोल को वेलकम करेगा। आजादी मार्च के लिए बोल को मैं दाद देना चाहता हूँ। बहुत अच्छी कवरेज की है, ये मार्च की तो जबरदस्त कवरेज की, बोल की प्रॉब्लम सबसे बेस्ट। इज़हार आज़ादी के लिए, पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तानी अवाम के लिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।